मैंने ऐसे किया कि आज से मैं डेली के डेली एक वीडियो बनाऊंगी ही बनाऊंगी, क्योंकि मैं डायरी लिखती हूँ। डायरी लिखने के साथ साथ वीडियोग्राफी या फिल्म मेकिंग करना भी जरूरी है। क्योंकि डायरी में आज लिखा, फिर से 5 साल 10 साल के बाद खत्म हो जाएगा। लेकिन कैमरा ऐसा बना हुआ है कि उसमें कितना वीडियो रिकॉर्ड करके रख लो वो सेफ होता है। जितने साल तक रखना चाहो उतने साल तक सेव करके रख सकते हैं। इसमें मुझे बहुत मजा आया। ठीक है, तो इसमें मुझे बहुत मजा आया। तो मैंने सोचा आज से कि मैं आज से ही वीडियो बनाऊंगी। नीचे मैं क्या लिखूँ, बार मेरा डायरी रखा हुआ है, नीचे कुछ भी नहीं है, बस कैमरे को फेस करते करते अपने आप आँखें नीचे चली जाएगी। अब मैं लिखने जा रही हूँ। ठीक है, आज 17 अप्रैल हो गया यार, 17 अप्रैल। कल ऐसे होता एक साल में कुछ नहीं होती, 16 दिन में क्या ही हो जाएगा नीट के एग्जाम के लिए। बात तो सही है ना एक साल हुआ ही नहीं, 16 दिन में क्या ही हो जाएगा। जितना होगा उतना ही देख लेंगे। जितना मैं कोशिश कर रही हूँ कि 350 प्लस 450 प्लस एवरेज ला सकूँ। लेकिन यार मैं कितना भी पढ़ूँ, इतना ज़्यादा पढ़ने पर भी स्कोर बूस्ट नहीं कर रहा, स्कोर ही नहीं आ रहा। इस बात से मुझे तकलीफ हो रही है कि मेरा स्कोर क्यों नहीं आ रहा। पढ़ रही हूँ, टेस्ट भी दे रही हूँ, टाइम पे टेस्ट भी दे रही हूँ, लेकिन स्कोर नहीं बढ़ रहा। इसका क्या रीजन हो सकता है? इसका रीजन यही है कि मैंने पहले टेस्ट नहीं दिया, डायरेक्ट लास्ट एक महीने टेस्ट दे रहा हूँ, यही इसका रीजन हो सकता है। और उसका मैंने टेस्ट का एनालाइजेशन भी बहुत ही कम किया, इसकी वजह से ये भी रीजन हो सकता है कि मेरे कम स्कोर आ रहे हो। लेकिन मैंने 200 कि 2 साल में मतलब बहुत अजीब और अलग लगेगा, बहुत अजीब लगेगा और अलग भी लगेगा। नहीं, बहुत अजीब लगेगा, बहुत अलग लगेगा। तो इतना क्या है, बस मैंने सोची हाँ इस बार एग्जाम देना है बस। क्या कैसे भी जाए एग्जाम देने से जंग शुरू करके आधे दूर में तो नहीं छोड़ने वाली। लड़ाई मैंने शुरू की है तो खत्म भी तो मुझे ही करनी पड़ेगी। लड़ाई मैंने शुरू की है, खत्म भी मुझे ही करनी पड़ेगी। मुझे खत्म करना है। ये क्या हो रहा है, ऐसा होना मैं समझ। ठीक है, क्या बोलूँ वीडियो स्टार्ट में पता ही चला क्या नहीं। कोई बात नहीं। ये रचना तुम जो भी करोगी बहुत अच्छा करोगी। याद रखना, तुम जो भी करोगी, जितने भी रिस्क लोगी अभी इसको माना बहुत अच्छे से रिस्क लेना और बेहतरीन रिस्क लेना। खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए सब कुछ है, खोने के लिए कुछ नहीं है। ठीक है, तो डरने का बात नहीं है। मैं स्टार्टिंग में तो डरती नहीं, स्टार्टिंग में कर ही देती हूँ, बीच में डगमगा जाती हूँ, बीच में मेरे फटे लगती है, बीच में फट जाती है। वाले मोमेंट को मैं जब संभाल लूँगी तो मैं सब कुछ संभाल लूँगी, तो मुझे पता है। बस वही बीच वाले मोमेंट नहीं संभलते ना, बीच वाले मोमेंट ही नहीं संभलते हैं। तो बीच वाले मोमेंट को मुझे ज़्यादा अच्छी तरीके से संभालना पड़ेगा। बस रीज़न यही है, स्ट्रॉन्ग बनने रहना पड़ेगा मुझे। स्पेशली नीट तो होने से नहीं रहा। केमिस्ट्री क्योंकि 0 है मेरा, केमिस्ट्री बिल्कुल नहीं आ रहा है। मैंने कोशिश की पढ़ने की, ऑर्गेनिक पढ़ रही थी यार, कैसे केमिस्ट्री कैसे मुझे नहीं समझ में आ रहा है। जैसे कि वो तारे ज़मीन पे होते हैं, तारे ज़मीन पे वो ABCD सब उड़ने लगते हैं, कीड़े बन के उड़ने लगते हैं। केमिस्ट्री मेरे लिए सेम टू सेम है। मेरे लिए भी केमिस्ट्री वैसे ही उड़ने लगती है। मेरा 10th तक केमिस्ट्री क्योंकि सिर्फ थ्योरी था, तो थ्योरी ठीक है, थ्योरी मैं कर लेती हूँ, थ्योरी हो जाती है, अच्छे मार्क्स भी आ जाते हैं। 10th तक 12th तक मैंने बहुत अच्छे मार्क्स लाए, 80+ लाए हैं। हजूर मम्मी बुला रही है, मैं जा रही हूँ, अभी आ रही हूँ। रज्जो मैं आ गई हूँ। आज अमावसी है, आज मम्मी को प्रणाम किया था। मम्मी का चेहरा देखा जाता है स्पेशली, मम्मी के लिए स्पेशल दिन है, सबकी मम्मियों के लिए। तो मम्मी भी रेडी है नानी के घर जाने के लिए, मम्मी भी रेडी है नानी के घर जाने के लिए। मैं कुछ लिख ले, तेरी मर्जी है। आज मैं बता रही हूँ क्या करने वाली हूँ। ठीक है, आज 32 सितंबर 12th क्लास 11 12th मिलाकर बायोलॉजी, उसका पूरा डिटेल मुझको बायोलॉजी में मैं सोच रही हूँ उसका पूरा डिटेल, बायोलॉजी के जितने भी चैप्टर्स हैं उस सारे डिटेल, सारे PYQs मैं रीडिंग कर लूँ और NCERT के डायग्राम्स रीडिंग कर लूँ, PYQ रीडिंग कर लूँ। और फिर से कुछ टेस्ट AITS है, AITS 8 9 10 11 12 13 तक है, उसको सॉल्व कर लिए मैंने। कुछ को सॉल्व करिए, कुछ को नहीं करिए। 2 3 4 किए हैं सॉल्व और 2 4 3 नहीं किए। तो उसको सॉल्व करके उसके बाद सबका एनालाइजेशन करना है, सबका जो मुझसे उसमें से क्वेश्चन नहीं याद, जो गलत हुए सारे याद करने हैं। बहुत काम है, बहुत आज मेरे पास बहुत ज़्यादा काम है। एक भी टाइम नहीं है मेरे पास, बिल्कुल भी टाइम नहीं है। क्या करूँ, मैं बिलियनियर हूँ, मेरे एक सेकंड कितने कीमती हैं। बस 15 दिन पढ़ने में फट रही है मेरी, 15 दिन, बस 15 दिन एग्जाम का। एक साल में 16 दिन, 15 दिन में क्या ही हो जाएगा। कोई बात नहीं। मैं मेडिकल फील्ड के लिए नहीं बनी हूँ, इतना मुझे पता चल चुका है, क्योंकि केमिस्ट्री मेरी बिल्कुल 0 है। केमिस्ट्री बिल्कुल 0 है तो क्या ही किया जा सकता है। जब केमिस्ट्री 0 हो तो क्या ही किया जा सकता है। कोई भी उम्मीद अपने आप से नहीं रखी जा सकती कि नीट मेरे से नहीं होगा। ठीक है, तो 2 अटेम्प्ट मेरे हो गए, 2 अटेम्प्ट हो जाएंगे। 3 मई को 2 अटेम्प्ट मेरे पूरे हो जाएंगे, मैं फ्री हो जाऊंगी नीट से। नीट कभी मुझे करना ही नहीं था, लेकिन क्या करूँ, कब होता है ना, माइंड खिसक जाता है। तो वही था, बायोलॉजी लिया तो नीट तो करूँगी, 1-2 साल तो तैयारी करूँगी,
1-2 साल तैयारी करूँगी, 1-2 साल तैयारी करूँगी, उसके बाद फिर से क्या होगा, बड़ी मुश्किल है, नहीं हो रहा है मुझसे, ऐसा हो जाएगा, ये क्या हो रहा है। मेन पॉइंट यही है कि हम लोग जब मैं 11th क्लास में 10th क्लास तक मेरी केमिस्ट्री बहुत अच्छी रही है, ठीक है। 10th क्लास में केमिस्ट्री में भी टॉप किया था मैंने, 85 प्लस था मेरा, 100 आउट ऑफ 100 में 85, आउट ऑफ 100 में 85 था। मैं एवरेज हूँ, ठीक है, एवरेज से थोड़ा सा अपर लेवल होता है, एवरेज थोड़ा सा अपर लेवल हूँ, पर ठीक है, जो है सो है, ठीक है। डायरी मैंने कुछ नहीं लिखा है, बस क्या करूँ, आदत पड़ गई है, नीचे नीचे बार बार आके नीचे ही चली जा रही है, आदत से पड़ गई है। तो खैर छोड़ो, कोई बात नहीं, क्या छोड़ो यार, क्या रखा है केमिस्ट्री में, क्या रखा है, बहुत कुछ रखा है केमिस्ट्री में, बहुत कुछ रखा है। केमिस्ट्री नहीं हो रही है, फिजिक्स नहीं हो रही है, तो नीट का तो एक्सपेक्टेशन 0 है, बिल्कुल 0, और हम हैं बिहारी। ना मैं बीपीएससी के लिए लगी रहूँगी, हाँ, या बीपीएससी हो या ना हो, अभी तो मेरा ग्रेजुएशन फाइनल नहीं हुआ है, ग्रेजुएशन फाइनल होने में बैचलर पढ़ रही हूँ यार, पढ़ने में था, कोई बात नहीं, 21 ईयर ओल्ड रचना, मैरिड रचना, पढ़ती रहो, जो करना है करती रहो, तुम्हें जो करना है वो करो, ठीक है। मैं नहीं रोकने वाली, तुम्हें जो करने का मन करा बिजनेस करो, पैसे कमाओ, उड़ाओ मस्त, तेरी लाइफ है, तेरी मर्जी। मैं अभी कुछ नहीं करने वाली, कुछ नहीं कहने वाली कि हाँ ये मत कर वो मत कर, नहीं, सब कुछ ट्राई कर, सब कुछ कर, जो नहीं हो रहा है वो भी कर, जो हो रहा है वो तो हो ही रहा है, जो नहीं हो रहा है वो भी कर ले, ठीक है, कोशिश कर, क्योंकि 4 साल 5 साल टाइम होता है, 4 साल 5 साल में क्या पता कोई मतलब कहाँ होगी तुम, मैं भी बिलियनियर बन चुकी हूँ, वेरी हैप्पीली नहीं जी रही, बिलियनियर बनना कोई बड़ी बात नहीं है, माइंडसेट का होना सबसे जरूरी माइंडसेट होता है, पैसे मैटर नहीं करते हैं, पैसे आ जाएंगे, जब माइंडसेट अगर रहेगा तो पैसे आ जाते हैं इजीली, वेरी हैप्पीली इजीली पैसे आ जाते हैं, पैसे का कोई इशू नहीं है, ऐसा नहीं है। मेरे बाप ने इतना कमा के बना दिया कि हाँ भूखे नहीं रहना पड़ेगा, सुबह शाम दिन में भी खाना मिल जाएगा, 3 टाइम खाना मिल जाएगा दिन का, मेरे बाप ने इतना बना दिया है कि मुझे भूखे तो मरना नहीं पड़ेगा, भूखे सोना नहीं पड़ेगा, पहली बात। रही बात ऐसे गैस की कमी की वजह से भूखे रहना पड़े, तो हाँ वो तो है अलग, वो तो अलग ही है भाई, नहीं मिल रहा बस सिंपल, नहीं मिल रहा सिंपल, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, इसमें कर दिया, मुझे इतना डर लगता है पिताजी कुछ कहना, बस मेरे पास एक मैंने 1350 खत्म कर दिया मैंने कल, पता नहीं मतलब बहुत कुछ मैंने ऑर्डर किया है, मैंने कभी इतना एक साथ ऑर्डर नहीं किया था, मैंने बहुत कुछ ऑर्डर किया, बहुत उसमें मुझे अलग ही लेवल का खुशी मिल रहा था, तो मैं सिर्फ ऑर्डर करके अब आएगा तो क्या ही खुशी होगी यार, अब मैं बता नहीं सकती मुझे कितनी खुशी हो रही है उतने इतना सारा ऑर्डर करके। मेरे बाल ये फिजी जुल्फी निगाहें वाली हो चुकी है, मैं क्या करूँ, हो गई, ये तो हो गया ना, अब इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती, ठीक है, इसमें मेरा कोई कंट्रोल नहीं है। 21 ईयर ओल्ड रचना, ज़्यादा मेहनत कर, ज़्यादा पढ़, ज़्यादा चीज़ कर, पढ़ाई नहीं हो रही जरूरी नहीं, तो पढ़ रही है ठीक है, उसके अलावा भी ज़िंदगी होती है, उसके अलावा भी ज़िंदगी जीना होता है, और उसके अलावा भी कुछ ना कुछ करना होता है, ठीक है। पढ़ो भी, खेलो भी, और कुछ भी करो, बस मेरा इतना एडवाइस है, पढ़ो भी, खेलो भी, और कुछ भी करो, सिर्फ पढ़ाई नहीं होती, ज़िंदगी भी जीना होता है, ठीक है, ज़िंदगी जीना भी होता है, तो उसको भी जियो खुल के। हाँ, मुझे पता है कि हाँ कंपटीशन है, एग्ज़ाम है, सारे एग्जाम में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, बहुत हाई है, सब कुछ में बहुत हाई है, ठीक है, तो लगे रहो, कोशिश करते रहो, मैं भी करूँगी, तुम भी करो, क्या ही कर सकते हैं, सच में कोई ऑप्शन नहीं, मेरे पास तो बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, अब क्या ही किया जा सकता है, तैयारी तो करनी पड़ेगी, मैं करूँगी, ऐसी बात नहीं, हाँ मुझे इंटरेस्ट है, ऑफिसर बनने में किसी को इंटरेस्ट नहीं हो रहा है, पैसे मिलेंगे, नौकरी लग जाएगी, पैसे मिलेंगे, किसी को इंटरेस्ट नहीं होगा, हाई पैकेज है भाई, नॉर्मल थोड़ी है, हाई पैकेज है, कौन छोड़ने जा रहा है, मैं तो नहीं जा रही, मैं प्रॉपर तैयारी कर सकती हूँ, मैं नहीं जा रही छोड़ने, मैं कुछ भी नहीं छोड़ूंगी, चिंता क्या लगी, मैं कुछ छोड़ने वाली नहीं। हाँ नीट में थोड़ा सा डर लगा, स्टार्टिंग में मुझे लगा कि मुझे रिग्रेट नहीं करना है, मुझे रिग्रेट नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं चाहिए, रिग्रेट मुझे नहीं चाहिए, तो क्या कभी तैयारी 2 साल तैयारी करके 100-200 नंबर ला रहे हैं, 300 से नंबर बढ़ी नहीं है, ये प्रॉब्लम है मेरा, हैप्पीली एजेंट 400-450 आ जानी चाहिए, इसमें क्या कर सकते हैं, कोई बात नहीं, देखा जाएगा, शायद मैं मेडिकल फील्ड के लिए ना बनी हूँ, इसलिए मेरा नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, मेरे पास उतना पेशेंस नहीं है,
बहुत ज़्यादा पेशेंस चाहिए होता है डॉक्टर बनने के लिए, और मेरे पास सच में मैं बताऊँ मेरे पास उतना पेशेंस नहीं है। मैं बिलियनर हूँ। 20 कैमरा में दिखा दे, मेरे पिंपल नहीं दिख रहा है। वाह वाह, इतनी खुशी कहाँ मिलने वाली है, इतनी खुशी कहाँ मिलने वाली है, कहीं नहीं मिलने वाली। अब मैं पढ़ जा रही हूँ। हाँ बहुत पढ़ना है। ओके बाय बाय।